Hello friends, myself Dr. Shivalkar. वेलकम टू स्पिरिचुअल एंड मोटिवेशनल एपिसोड। आज मैं गॉड और भगवान पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। गॉड, भगवान किसे कहते हैं, उनका क्या रोल है, क्या हम उन्हें देख सकते हैं, वह कहाँ रहते हैं, इन सभी प्रश्नों का आज मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। गॉड, भगवान इज ए मोस्ट पावरफुल एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो प्योर, शांत, फुल ऑफ हैप्पीनेस, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सच्चित आनंद, वह निराकारी एनर्जी गॉड है, भगवान है। मतलब इस पावरफुल, सर्वशक्तिशाली एनर्जी की कोई आकार नहीं है। इसे परमपिता परमेश्वर या गॉड बोले। आप जिस रूप में पूजना चाहें पूछ सकते हैं। जो रूप, जो नाम देना चाहते हैं इसे दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमें जिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है हम उसे पूछते हैं। जैसे अगर हमें विद्या की ज़रूरत है तो हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर हमें धन की ज़रूरत पड़ती है तो हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जब हमें शक्ति या पावर की ज़रूरत पड़ती है तब हम माँ दुर्गा या काली की पूजा करते हैं। अब बात करते हैं भगवान का रोल क्या है। जिस तरह एक पिता अपने सभी बच्चों को ज्ञान और जीने का तरीका सिखाता है और अगर उनकी बातों पर ध्यान ना दें तो सब बेकार और व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह परमात्मा गॉड हमें नॉलेज, पावर, प्यूरिटी, पीस, हैप्पी, लव, सुख, आनंद देता है। लेकिन हम अपने अंतर आत्मा के द्वार अगर बंद रखें तो वो कैसे मिलेगा। वो हमें निरंतर देता है, लेकिन हम अपने अंतर आत्मा के द्वार मोह माया के बंधन में बंद रखते हैं, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। अब बात करते हैं कौन हमें पनिश और रिवार्ड देता है। तो गॉड नाइदर पनिश और रिवार्ड। भगवान हमें ना ही पनिशमेंट देता है ना ही रिवार्ड देता है। जब डेथ होती है तो आत्मा, एनर्जी, सुप्रीम एनर्जी जिसे हम गॉड बोलते हैं, परमात्मा बोलते हैं, उनके पास जाती है। आफ्टर डेथ एनर्जी, आत्मा प्योर रहती है क्योंकि वह मोह माया के बंधन से दूर रहती है। और जो भी हमने अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव, बुरा किया है हमारे सामने आता है। क्योंकि उस समय हम प्योर रहते हैं तो उसे सेटल करने के लिए नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में, नेक्स्ट जन्म में हम आते हैं। स्वयं हम डिसाइड करते हैं और उसी कर्म के अनुसार हमारा भाग्य होता है। क्योंकि पिता भगवान किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं करता, वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता है। अगर कुछ गलत होता है तो हम उनको ब्लेम करते हैं। ये हम डिसाइड करते हैं जो हमने कर्म किया। नेक्स्ट जन्म में हम उसी अनुरूप उसे सेटल करने के लिए आते हैं और कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं क्या हम भगवान को देख सकते हैं। यस, हम देख सकते हैं। गॉड, एनर्जी, परमात्मा हर लिविंग थिंग में रहता है। केवल हमें अपने अंतर आत्मा के आँखों को खोलने की ज़रूरत है। मैं एक कहानी के माध्यम से इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मोची था, वो बहुत ईमानदार, मेहनती और बहुत पूजा पाठ करता था। हर बार पूजा के बाद मन ही मन सोचता और बोलता था, भगवान मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ, कब आपके दर्शन होंगे। एक बार सपने में भगवान बोले, मैं कल तुम्हारे पास आऊँगा। सुबह उठकर मोची बहुत खुश हुआ और अपनी पत्नी को बोला, भगवान हमारे सपने में आए और बोले हैं आज आएंगे। पत्नी खीर बनाई और वह खुशी खुशी इंतज़ार करने लगा। शाम हो गया, कोई नहीं आया
मन ही मन सोचा भगवान बोले थे और नहीं आए। तभी बाहर बारिश हो रही थी। एक मजदूर भीगते हुए आया और बोला, आज मैंने कुछ कमाया नहीं और भूखा भी हूँ। इतना कहते मोची बोला, कोई बात नहीं, आज मैंने भगवान के लिए खीर बनाया था लेकिन वह नहीं आए। और ये सोचते हुए सो गया, भगवान बोले थे लेकिन नहीं आए। रात में फिर सपना आया, वत्स मैं भगवान बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास आया था, वो जो मजदूर था वो मैं ही तो था। मीन्स मतलब जब भी हम भगवान को याद करते हैं वो आते हैं, अलग अलग रूप में हमारा टेस्ट लेते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते क्योंकि हम अपने अंतर आत्मा की आँखों को बंद रखते हैं। इसलिए अपने अंतर आत्मा की आँखें खोलें और महसूस करें, उन्हें देखें, क्योंकि हम जिस रूप में उन्हें पूजते हैं मूर्ति रूप में, वह उस रूप में नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने अंतर आत्मा की आँखों को खोलें और संसार को देखें। आई थिंक मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। चाहे आप मुझसे सहमत हों या ना हों, लेकिन इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने पिछले वीडियो में कर्मा, कर्मिक अकाउंट, भाग्य पर डिस्कस किया था। कर्मा इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर भाग्य। नेक्स्ट वीडियो में मैं आत्मा के बारे में डिस्कस करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।